हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर हम लोग आज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, उसके हमारे लेक्चर नंबर 12 की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल मार्केट की चर्चा करेंगे कि सर कैसे काम करता है मनी मार्केट, कैसे काम करता है कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। देखिए 11 लेक्चर्स जो है हमारे ऑलरेडी कवर्ड है, तो आप YouTube में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको वहां पे लेक्चर्स मिल जाएंगे। हम चलते हैं आज की क्लास में, ज्यादा लेट ना करते हुए हमारे लेक्चर नंबर 12 की ओर। आप देखिएगा, ये देखिए आपको दिख रहा है जी सर, ये हमारा बुक है ना, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बुक है, जिसमें आप हमने लेक्चर नंबर मतलब चैप्टर नंबर 1 2 3 4 ये कवर कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 5 कवर करने जा रहे हैं, जो है पेज नंबर 83 से 93 के बीच में फाइनेंशियल मार्केट। क्या हम करने जा रहे हैं? फाइनेंशियल मार्केट, है ना। आइएगा, फाइनेंशियल मार्केट, ये देखिए दिख रहा है आपको? जी सर, आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा, है ना। सर फाइनेंशियल मार्केट है क्या? अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट ये क्या है, तो मार्केट जहां पे सेल परचेज होता है, ये बात तो आप बेसिकली जानते ही हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट ऐसा प्लेस है जहां पे हम सिक्योरिटीज का सेल परचेज करते हैं। अब सिक्योरिटीज या एसेट में क्या आता है? इक्विटी, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, करेंसीज, इन सब का जहां सेल परचेज होता है, या जहां बायर और सेलर क्या करते हैं? सेल परचेज करते हैं, इसको ही फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं, एकदम सिंपल लाइन में। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स पार्टिसिपेट इन ट्रेड ऑफ एसेट्स एंड सिक्योरिटीज, जस्ट लाइक जैसे इक्विटी, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स एंड करेंसीज, इन सारे में लेते हैं। ठीक है, क्लियर है जी सर। तो चूंकि फाइनेंशियल नाम है तो फाइनेंस से रिलेटेड चीजें होंगी ना, तो हम लोग शेयर मार्केट, जैसे जैसे मान लो ग्रो है ना, वहां पे हम क्या करते हैं? शेयर परचेज करते हैं, है ना, म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, ठीक है, सेल भी करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट वही उसी को कहते हैं कि जहां पे एक ऐसा प्लेस जहां पे हम शेयर को परचेज कर पाए, शेयर को सेल कर पाए, है ना, जहां बायर्स हो, सेलर्स हो। ठीक है, आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कह रहा है फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स पार्टिसिपेट इन द ट्रेड ऑफ एसेट्स और सिक्योरिटीज सच एज इक्विटी, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स एंड करेंसीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक मार्केट है इन विच पीपल एंड एंटिटीज कैन ट्रेड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। क्या बोल रहा है? जहां पे लोग, है ना, और इवन एंटिटी यानी बिजनेस एंटिटी ट्रेड कर सकते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का, कम्युनिटीज का, और अदर फंगिबल आइटम्स ऑफ वैल्यू एट अ लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट अ प्राइसेस दैट रिफ्लेक्ट सप्लाई एंड डिमांड। तो भैया लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हुआ? आप जब कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके बिहाफ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट में लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वहां पे आप खरीद सकते हैं। सिक्योरिटीज में क्या क्या होगा? स्टॉक, सिक्योरिटी इंक्लूड स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटीज इंक्लूड प्रीशियस मेटल्स और एग्रीकल्चर गुड्स, ये सारे चीज आप खरीद सकते हैं, है ना, फाइनेंशियल मार्केट में। अब देखिए फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके का होता है। कौन कौन? सर एक होता है मनी मार्केट। क्या होता है? मनी मार्केट। दूसरा जो होता है वो होता है कैपिटल मार्केट। सर मनी मार्केट जो है उसमें हम शॉर्ट टर्म बोरिंग या शॉर्ट टर्म लैंडिंग करते हैं, है ना। अगर हम कहेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी चलेगा, है ना। हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट या क्या कहते हैं उसको, शेयर मार्केट, शेयर को परचेज या सेल करते हैं शॉर्ट टर्म। ठीक है, इसको नाम दे दिया लेंडिंग या बोरोइंग, शॉर्ट टर्म के लिए। अगर हम बात करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म मतलब होता है 1 दिन 10 दिन 25 दिन, तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं। शॉर्ट टर्म को उधार लेना, उधार देना ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, या आप एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा उससे। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लैंडिंग या मनी मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट में हम क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल बिल्डिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बिल्डिंग करते हैं। अब देखो काम कैसे करते हैं। देखो कैपिटल मार्केट में दो मार्केट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इस ग्राफ के थ्रू ये समझाया गया है कि कैसे प्राइमरी मार्केट काम करती है और कैसे सेकेंडरी मार्केट काम करती है। आइए देखिएगा, क्या रहा है, एक कंपनी है जो बोरोइंग इंस्टीट्यूशन है ना, वो क्या करती है? वो करती है शेयर इशू करती है, बॉन्ड्स इशू करती है, मनी का एक्सचेंज करती है। ठीक है, ये कहां करती है? सर ये करती है प्राइमरी मार्केट में। अगर कोई कंपनी न्यू शेयर इशू कर रहा है, एकदम न्यू, तो वो कहां करेगा? प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू किया, एक बायर ने इसको परचेज किया या इन्वेस्ट किया। बायर ने क्या किया? परचेज किया या इन्वेस्ट किया।
अब जब ये बायर दोबारा इस सेल को बेचेगा तो कहां बेचेगा? वो बेचेगा सेकेंडरी मार्केट में। वो कहां बेचेगा? सेकेंडरी मार्केट में। और इस सेकेंडरी मार्केट से अदर इन्वेस्टर जो है वो उसको परचेज करेगा। इसका मतलब डेफिनेशन क्लियर है। जहां पे प्राइमरी मार्केट की बात होगी सर, वहां पे नए शेयर्स इशू होंगे, नए बायर्स होंगे, है ना, और नया शेयर इशू होगा तो नए बायर क्या करेंगे? परचेज करेंगे। लेकिन अगर सेकेंडरी मार्केट की बात होगी तो सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होगा जहां पे जो शेयर ऑलरेडी इशू हो चुका है किसी और जगह पे, वो उस इशूड शेयर को वहां पे परचेज किया जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं? आइए और डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मनी मार्केट क्या बोल रहा है सर? मनी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट वेयर मनी एंड हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 और लेस देन 1 ईयर। क्या बोला? ध्यान से समझिएगा। बोला भैया मनी मार्केट का मतलब क्या? पूरा वैसा मार्केट जहां पैसा या हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिसको हम 1 साल के अंदर में बेच सकते हैं, इसको हम 1 साल के अंदर में कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, ठीक है, उसको हाईली लिक्विड बोलते हैं। आर बॉट एंड सोल्ड, परचेज किया जाता है या बेचा जाता है। हैविंग मैच्योरिटी पीरियड कितना दिन का होता है सर मनी मार्केट का? लेस देन 1 ईयर, है ना, पीरियड ऑफ 1 और लेस देन 1 ईयर। 1 साल या 1 साल से नीचे के मार्केट के सिक्योरिटीज को हम सेल परचेज अगर करते हैं तो हम उसको मनी मार्केट कंसीडर करते हैं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं सर? इट इज नॉट ए प्लेस like a stock market but an activity conducted by telephone. The money market constitute a very important segment of the Indian financial system. बोला देखिए ये स्टॉक मार्केट की तरह कोई प्लेस तो नहीं है, बट एक्टिविटी जो होता है वो फोन के द्वारा कंडक्ट होता है। एक्टिविटी जो होता है फोन के द्वारा कंडक्ट होता है ना। मनी मार्केट जो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जैसे क्या बोल रहा है? हाईली लिक्विडेबल मार्केट सिक्योरिटीज आर आल्सो कॉल्ड एज ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। जैसे ट्रेजरी बिल्स की बात कर लें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर लें, कमर्शियल पेपर की बात कर लें, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात कर लें, कॉल मनी, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, है ना, ये सारे क्या हैं? ये सारे जो है शॉर्ट टर्म लिक्विडेबल सिक्योरिटीज बोल सकते हैं या हाई लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोल सकते हैं। 1 साल के अंदर के लिए ये सारे जो है इशू करे जाते हैं, है ना। अब हमें एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मनी मार्केट है भैया, तो 1 साल के अंदर की चीजें होंगी, और 1 साल के अंदर की कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से सिक्योरिटीज होती हैं, वो हमें देखना जरूरी है। सवाल पूछे जाते हैं। आइए अकॉर्डिंग देखो, अब जोफ्रे के अनुसार मनी मार्केट ने क्या दिया, देखो, मनी मार्केट इज द कलेक्टिव नेम गिवन टू द वेरियस फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन दैट डील इन द वेरियस ग्रेड्स ऑफ टू द नियर मनी। मतलब देखो ये कितना आम भाषा में कह दिया। क्या कह दिया कि सर मनी मार्केट एक नाम दिया गया है फर्म और इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जिसका मतलब होता है कि जो मनी के तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। मतलब आपको बोलते हैं ना कि इजीली कन्वर्टेबल हो जाए मनी में, पैसा में, ठीक है। देखो अब बात करते हैं सर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट का। तो सबसे पहला है कॉल मनी मार्केट, है ना, कॉल मनी मार्केट जी। अब देखिए मनी मार्केट का 3 टाइप है, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी, ठीक है। कॉल मनी जो होता है 1 दिन के लिए अगर किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो 1 दिन वाला को हम बोलते हैं कॉल मनी। नोटिस मनी होता है 1 से 14 दिन तक अगर पैसे किसी की जरूरत पड़ती है और फिर वो वापस कर देता है तो उसको नोटिस मनी। और टर्म मनी बोलते हैं मोर देन 14 डेज, मोर देन 14 डेज, तो इसको CNT बोलते हैं, CNT, याद रखिएगा, CNT, ठीक है। चलिए कॉल मनी मार्केट क्या होता है सर? कॉल मनी इज द बोरोइंग और लेंडिंग फंड्स फॉर 1 डे। कॉल मनी किसको बोलते हैं? जब हम पैसा किसी मार्केट से 1 दिन के लिए उधार लेते हैं या देते हैं, ठीक है जी। नोटिस मनी किसको बोलते हैं? जहां मनी बोरो या लेंड करते हैं बिटवीन 2 डेज और 14 डेज, 2 से 14 दिन के लिए जब हम पैसा लेते देते हैं, है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नोटिस मनी। क्या बोलेंगे? नोटिस मनी। उसके बाद है टर्म मनी। टर्म मनी क्या होता है सर? टर्म मनी बोरोइंग या लेंडिंग करते हैं एक्सीडिंग 14 डेज। अगर हम 14 दिन से ज्यादा के लिए और 1 साल से कम के लिए पैसा लेते हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं टर्म मनी। CNT याद हो गया? CNT याद हो गया? कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं सर? CNT में क्या दिक्कत होगा, है ना, CNT में क्या दिक्कत होगा? आइए अब चलते हैं ट्रेजरी बिल्स पे।
किस पे चल रहे हैं? ट्रेजरी बिल्स पे। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, ट्रेजरी बिल्स एक तरह का बिल ही है ना, ये भी इशू होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, मतलब बोले तो ये भी क्या है, मनी मार्केट में है, और मनी मार्केट एक साल से नीचे का होता है, ये बात तो आपको पता ही है। आइए देखते हैं, कह रहा है ट्रेजरी बिल्स और टी बिल्स है ना, विच आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई। किसके द्वारा इशू किया जाता है? आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आरबीआई जो है वो टी बिल्स इशू करती है, ठीक है। आर प्रेजेंटली इशूड इन द 3 टेनोर्स, नेमली 91 डे, 182 डे और 364 डे। देखो 3 डेज, मतलब होता है 3 टेनोर्स में इशू होता है, 91 दिन वाला बिल, 182 दिन वाला बिल और 364 डे वाला बिल, ये 3 टी बिल्स इशू करती है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी नहीं सर। कह रहा है ट्रेजरी बिल्स को हम जीरो कूपन सिक्योरिटीज पे नो इंटरेस्ट भी बोलते हैं। अब देखो यही इसको हम जीरो कूपन बोलते हैं। देखो ट्रेजरी बिल्स क्या है? जीरो कूपन सिक्योरिटीज है ना, नो इंटरेस्ट है। क्यों? कह रहा है दे आर इशूड एट द डिस्काउंट एंड रिडीम एट द फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी। देखो इसी को हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं, इसी को हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। कैसे, क्या होता है इसमें? देखो ट्रेजरी बिल जब इशू होता है ना, तो मान लो 40,000 रुपए का आपका बॉन्ड इशू हुआ है, बिल्स इशू हुआ है, तो 40,000 रुपए आप में से आपको कितना दिया जाएगा? 40,000 रुपए इशू होगा डिस्काउंट पे, ठीक है। मतलब आपको सीधा सीधी बोला जाएगा भैया आप हमको इतना ही पैसा दीजिए, ठीक है, आप हमको इतना ही डिस्काउंट पे दीजिए। और जब उसका रिडीम करने की बारी आएगी तो उसको पूरा पूरा पैसा मिलेगा, 40,000 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा? 40,000 मिलेगा। समझ में आई बात? कि हम उसको इश्यू करते हैं डिस्काउंट पे, जैसे आरबीआई इश्यू करेगी तो डिस्काउंट पे इश्यू करेगी, है ना, और पेमेंट करेगी तो पूरा करेगी। जैसे एग्जांपल बता देता हूं, देख लो, बोला भैया 40,000 का है एट द रेट डिस्काउंट ऑफ 5%, तो 40,000 का 5% कितना हो गया? 2,000, है ना। तो जब ये आपसे इशू करेगी तो आरबीआई कितना पे लेगी आपसे? बोलेगी भैया हम एक बॉन्ड दे दे रहे हैं, चलो ठीक है, और बिल दे दे रहे हैं 38,000 रुपया। बोलेगा ठीक है, आप हमको और क्या करो, 38,000 दे दो, है ना, 38,000 दे दो। और जब वो आपको रिटर्न करेगी तो कितना देगी? 40,000 देगी। तो इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं कि भैया वो पहले डिस्काउंट पे इशू हो जाता है, डिस्काउंट पे क्या कहते हैं आरबीआई इशू करती है, और बाद में इसको पूरा का पूरा पैसा देती है। तो जो 2,000 फायदा होगा वही तुम्हारा फायदा, इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। आ जाओ ध्यान दो नेक्स्ट, क्या अकॉर्डिंग टू द मैंडेट बाय द आरबीआई यू नीड टू मेक मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 25,000। देखो जो टी बिल्स है उसका ना मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं? एक 25,000 का कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स पर विद एडिशनल इन्वेस्टमेंट मल्टीपल्स ऑफ 25,000। मतलब अगर बात हुआ कि अगर आप टी बिल्स इशू किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25,000 का करिए, फिर मल्टीपल्स ऑफ 25 में करिए, मतलब 50, 75, 1 लाख, 1,25,000 ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कह रहा है इन केस ऑफ 14 डे बिल्स द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख। अच्छा, ये जो है 14 डे का जो बिल इशू होगा उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? 14 लाख का, ठीक है। बात समझ में आई? तो भैया सीधा सीधी बात, क्या क्या 3 तरह के बिल, 91, 182 और 364, ठीक है। अब आइए कब आया? कह रहा है नवंबर 1986 को 182 डे वाला ट्रेजरी बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, ऑक्शन हुआ 1999 जून 2000 टू 2001 में एंड हुआ, और अगेन स्टार्ट हुआ अप्रैल 2005 में। देखो बात ध्यान से समझना, सबसे पहले आया 182 कब आया? 182 डे वाला ट्रेजरी बिल। 182 डे वाला ट्रेजरी बिल जो हुआ था वो इंट्रोड्यूस हुआ था कब हुआ था? 1986 में, 1986 में। उसके बाद फिर 1999 में वो क्या हुआ? फिर शुरू हुआ, मतलब ऑक्शन बेसिस पर, और फिर 2001 मई में वो एंड हो गया, और फिर अगेन स्टार्ट हुआ 2005 में। तो 2 बार ये बंद भी हुआ और फिर स्टार्ट भी हुआ। 1986 से स्टार्ट हुआ, फिर 1999 में स्टार्ट हुआ, 1986 के बाद बंद हो गया था, फिर 1999 में स्टार्ट हुआ, फिर 2001 में एंड हुआ, फिर 2005 में शुरुआत हो गई। ये था 182 दिन बिल वाला। पूछा जाएगा कि 182 दिन वाला जो बिल था वो कब आया था? नवंबर 1986 में आया था। फिर
364 डे वाला जो बिल था वो अप्रैल 1992 में आया। ट्रेजरी बिल इंट्रोड्यूस किया गया ऑन ए फोर्टनाइट ऑक्शन बेसिस। फोर्टनाइटली ऑक्शन बेसिस मतलब है ना 15 डेज पर ऑक्शन बेसिस पर 364 डे वाला बिल जो है इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार अप्रैल 1992 में। फिर अप्रैल 1993 में 91 डे वाला ट्रेजरी बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, ये भी ऑक्शन बेसिस पर। ठीक है, ऑब्वियसली ऑक्शन ही होगा ना, क्या हो। ठीक है, तो 3 बिल अलग अलग तरीके से 1986 नवंबर में 182 वाला इंट्रोड्यूस हुआ, 1992 अप्रैल में 364 वाला, 1993 में 91 डे वाला ट्रेजरी बिल इशू हुआ और 1997 में 14 डे का भी ट्रेजरी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रोवाइड एन एवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सम फॉरेन सेंट्रल बैंक्स टू इन्वेस्ट सरप्लस फंड। ठीक है, तो ये भैया ये इशू किया गया था ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है और कुछ सेंट्रल बैंक है उसको सरप्लस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए तो ये बात खत्म आ गई। ट्रेजरी बिल का कहानी समझ में आया। ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड क्यों बोलते हैं ये भी समझ में आ गया होगा आपको जी, है ना, क्योंकि ये इशू करती है डिस्काउंट पे और रिडीम करती है फुल अमाउंट पे। ठीक है, चलिए अब आइए, अब है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या कहता है सर? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर टर्म डिपॉजिट्स, ये भी टर्म डिपॉजिट है, इशूड बाय द कमर्शियल बैंक। कौन इशू करता है जी? कमर्शियल बैंक इशू करता है। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट द डिस्काउंट टू फेस द वैल्यू विद द मैच्योरिटी पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 7 to 1 year। ठीक है, 7 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए इसको इशू किया जाता है। कौन इशू करता है? कमर्शियल बैंक इशू करती है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं। सर ये इसको इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने 1989 में 1989 में टू एनेबल द बैंकिंग सिस्टम मोबिलाइज बल्क डिपॉजिट फ्रॉम द मार्केट। क्यों सर? बैंकिंग सिस्टम को मोबिलाइज करने के लिए ताकि एक साथ बल्क डिपॉजिट क्या किया जा सके, मार्केट में क्या किया जा सकते, मार्केट से उठाया जा सके। विच दे हैव द कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसका क्या हो? कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। देखो अगर कोई भी चीज इश्यू होता है ना, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यू हुआ तो क्या पर्पस हुआ बैंकों का या कमर्शियल बैंक का कि मार्केट से मार्केट में इसको इशू करो और एक साथ पैसा उठाओ, है ना, और कोई काम कर लो। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का 7 दिन से 12 मंथ तक, है ना, 7 दिन से 12 महीने तक आप इसको ये कर सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट जो है इशू होगा विद मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 1 लाख। अब देखो 1 लाख से नीचे का सीडी नहीं होता। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कितने का होता है? 1 लाख का, मिनिमम 1 लाख। सर यही बात करें टीबीएल्स 25,000 और उसका मल्टीपल। ठीक है जी। अब है सर कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर भी क्या है सर? अनसेक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये भी। इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया 1990 में इंडिया में। गवर्न बाय गाइडलाइन फिम्डा, है ना, विद द कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई, कैन बी इशूड बाय कॉर्पोरेट। किसके द्वारा इशू किया जाता है सर? कॉर्पोरेट के द्वारा इशू किया जाता है, प्राइमरी डीलर्स और ऑल इंडिया एफआई के द्वारा। सर मिनिमम अमाउंट कितना है सर? ये 5 लाख या उससे मल्टीपल का अमाउंट इशू कर सकता है। सर मैक्सिमम अमाउंट है क्या? नहीं, कोई स्पेसिफिक है, गवर्नमेंट बाय आपका गाइडलाइंस। मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? 7 दिन, मैक्सिमम 1 ईयर। कैन बी इशूड बी इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म, इसको डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में भी इशू किया जा सकता है। तो भैया ये बेसिक चीज थी, 3-4 चीज याद रखना। ये अनसेक्योर्ड मनी मार्केट है, 1990 में आया। ठीक है, कॉर्पोरेट्स के द्वारा इशू किया जा सकता है, 5 लाख या उसका मल्टीपल इशू कर सकते हैं, है ना, 7 दिन से 1 साल के लिए इसको इशू किया जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है। चलो मनी मार्केट खत्म। मनी मार्केट में 4 ही चीज पढ़ना था, कॉल मनी, है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर और टी बिल्स। ठीक है, हमने पढ़ लिया। हमने ये भी देखा टी बिल 3 तरह के होते हैं। अब आ जाओ कैपिटल मार्केट पे। अब आ जाओ कैपिटल मार्केट पे। कैपिटल मार्केट क्या है सर? कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर फाइनेंशियल एसेट्स which have long और indefinite maturity above 1 year। 1 साल से ज्यादा के लिए अगर आप किसी फाइनेंशियल एसेट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे कैपिटल मार्केट। ठीक है सर, इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो सर प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं और सेकेंडरी मार्केट को भैया दूसरा शेयर जो ऑलरेडी बिका हुआ उसको वहां पे परचेज कर सकते हैं। देखिए प्राइमरी मार्केट या न्यू इशू मार्केट क्या कह रहा है? द प्राइमरी मार्केट डील्स विद दोज सिक्योरिटीज which are issued to public for the first time। तो पहली बार अगर कोई सिक्योरिटी इशू की गई है तो उसको हम लोग प्राइमरी मार्केट कहते हैं। इन द अदर वर्ड्स
न्यू इश्यू मार्केट डील्स विद द रेजिंग ऑफ फ्रेश कैपिटल। कंपनीज का अगर फ्रेश कैपिटल इशू करना हो तो भैया ये प्राइमरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट क्या है सर? सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर सेकेंडरी सेल ऑफ सिक्योरिटीज, है ना। सेकेंडरी सेल, पहला सेल नहीं। अगर कोई चीज इशू हो गया, फिर उसको किसी ने खरीद लिया और जब दोबारा वो उसको बेचेगा तो सेकेंडरी मार्केट में बेचेगा। इन अदर वर्ड्स, securities which have already passed through the new issue market are traded in this market। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए थोड़ा डिफरेंस समझिए, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट। सर यहाँ नया सिक्योरिटीज होता है, यहाँ पे सर ओल्ड सिक्योरिटीज को बाय सेल करते हैं। यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है ना, नो सेंट्रलाइज कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन है सर, ये रेगुलेटेड कैन कंट्रोल बाय सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, और ये प्रॉपर्टी एस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद रूल्स, है ना। सर यहाँ पे अगर बात करें नेचर एंड कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्रियल फाइनेंस का, तो ये डायरेक्ट फंड देता है फॉर द इंडस्ट्री, और ये डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है फंड टू इंडस्ट्री, बट इट डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट टू द फंड्स, है ना। इट प्रोवाइड्स ओनली मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर। क्या बात देता है? मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर। तो क्योंकि सेकेंडरी मार्केट है ना, ऑलरेडी हम शेयर जो खरीद चुके हैं उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है, याद रखिएगा। अब सर फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट क्या क्या काम करता है सर? बोरोवर्स और इन्वेस्टर को ये लिंक करने का काम करता है, बोरोवर्स और इन्वेस्टर को लिंक करने का काम। सर कैपिटल फॉर्मेशन करता है। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे सर? किसी भी कंपनी में जब शेयर इशू होता है तो क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन ही तो होता है। नहीं, एक साथ शेयर इशू किया, सबको शेयर बांट दिया, वहां से कैपिटल लेके आ गए। द कैपिटल मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कैपिटल फॉर्मेशन बाय टाइमली प्रोवाइडिंग सफिशिएंट फंड, इट मीट्स द फाइनेंशियल नीड ऑफ द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देखो वही बात तो मैं कह रहा हूं कि शेयर इशू किया हमने, हमको पैसा की जरूरत रहा, ले लिया उठा के, सबसे ले लिया, हो गया काम। सर रेगुलेट करता है सिक्योरिटी प्राइसेस को, है ना। कैपिटल मार्केट काम प्राइस को रेगुलेट करने का भी है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। मिनिमाइज करता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट और क्या टाइम, मिनिमाइज करता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टाइम। कह रहा देखो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड ऑन द कैपिटल मार्केट, द होल ट्रेडिंग प्रोसेस इज सिंप्लीफाइड एंड द रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड टाइम, a system and program automate every aspect of trading process, thus speeding the entire process। तो मतलब सीधा सीधा क्या कह रहा है, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम कर देता है, टाइम को कम कर देता है। कितना आसान हो गया ना, ग्रो पे जाओ खरीद लो, ग्रो पे जाओ खरीद लो। कैपिटल लिक्विडिटी भी करता है, कैपिटल लिक्विडिटी भी करता है। फाइनेंशियल मार्केट अलाउ टू पीपल इन्वेस्ट देयर मनी, है ना। तो कह रहा है दे रिसीव ओनरशिप ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड। तो भैया सीधी सीधी बात है ना, कैपिटल लिक्विडिटी किया ना, अपना कैपिटल को अलग अलग बांट दिया ना जी। अब है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। सर कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं? कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर द फाइनेंशियल टूल्स यूज्ड टू रेज द कैपिटल एंड आर टिपिकली ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज थ्रू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बात सीधी बात है ना यार, वो सारे इंस्ट्रूमेंट जिसके बिहाफ पर हमें पैसा मिलता है, हम रेज कर लेते हैं, है ना, उसी को तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, है ना। दे इंक्लूड बोथ इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड बिलो आर द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। देखो इक्विटी शेयर हम इशू करते हैं, डेट इशू करते हैं, सारा करते हैं। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कॉमन शेयर हो गया, प्रेफर्ड शेयर हो गया। अब कॉमन शेयर होता है जो नॉर्मल शेयर होता है, कॉमन शेयर बोले तो इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होता है हम ओनरशिप हमको मिल जाता है, हम वोटिंग कर सकते हैं, राइट और डिविडेंड सब ले सकते हो, ठीक है। प्रेफरेंस दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर में दो राइट मिलता है उसको, है ना। एक तो भैया क्या मिलता है उसको, डिविडेंड फिक्स्ड है, बोल रहा है क्या, प्रोवाइड फिक्स्ड डिविडेंड बट लिमिटेड और नो वोटिंग राइट्स, कोई वोटिंग राइट उसको नहीं मिलेगा, विद अ प्रायोरिटी ओवर कॉमन शेयर्स ड्यूरिंग लिक्विडेशन। तो दो राइट्स उसको मिलते हैं, लिक्विडेशन के टाइम में पहले शेयर मिलेगा, दूसरा फिक्स्ड डिविडेंड मिलेंगे, ये दोनों मिल रहा है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स है। और इक्विटी शेयर्स तो नॉर्मल शेयर्स है भैया, उसको मालिक का हानि नुकसान दोनों बराबर। चलो फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में बॉन्ड होते हैं, है ना सर। लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज होता है जो कॉर्पोरेशन इशू करती है, गवर्नमेंट या म्युनिसिपैलिटी इशू करती है, ठीक है। डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स सर अनसेक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट बैक्ड ओनली बाय द इशूअर क्रेडिट वर्दिनेस। कमर्शियल पेपर होते हैं, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सारे इशू किए जाते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। उसके बाद हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, एक होता है कन्वर्टिबल बॉन्ड, एक होता है वारंट्स, ये भी इशू करते हैं, वारंट भी और कन्वर्टिबल बॉन्ड भी। कह रहा है डेट सिक्योरिटीज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड। तो देखो कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जिसको बाद में कंपनी प्रॉमिस करती है कि हम उसको शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, उसको कहते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। वारंट्स बोलते हैं डेरिवेटिव ग्रांटिंग टू द होल्डर द राइट टू परचेज शेयर्स एट अ स्पेसिफिक प्राइस बिफोर द एक्सपायरेशन। तो भैया वोटा वारंट उसको बोलते हैं जब कोई भी, है ना, डेरिवेटिव्स को, है ना, क्या करता है, ग्रांट करता है राइट कि भैया आप पहले ही खरीद लो, है ना, एक स्पेसिफिक प्राइस पे आप पहले ही खरीदो, एक्सपायरी होने से पहले ही खरीद लो दोबारा, तो उसको बोलते हैं वारंट्स।
डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स। सर ये तीन चीजें हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। फ्यूचर्स किसको बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होता है बाय या सेल करने का, है ना, क्या एसेट को प्री डिटरमाइंड प्राइस पर, फ्यूचर डेट पर, है ना, पहले से जो डिसाइडेड प्राइस है उस बेस पर हम फ्यूचर डेट में बाय या सेल करते हैं एसेट को, उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसको फ्यूचर बोलते हैं। ऑप्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द होल्डर राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय सेल एसेट एट द सेट प्राइस बिफोर सर्टेन डेट। देखो ऑप्शंस क्या बोला? ऑप्शन मतलब होता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें होल्डर अधिकार देता है क्या? सेल करने का, राइट टू बाय एंड सेल एसेट्स एट सेट अप प्राइस, पहले जो प्राइस सेट किया बिफोर अ सर्टेन डेट, एक सर्टेन डेट के पहले आप क्या करेंगे? आप एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या? उसमें आप होल्डर जो उसको होल्ड करेगा उसको आप राइट देते हैं कि एक सर्टेन डेट के पहले क्या करो, जो एसेट है उसको बाय या सेल कर लो। ठीक है। स्वैप्स, स्वैप्स क्या होता है? सर एग्रीमेंट टू एक्सचेंज कैश फ्लो और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बिटवीन टू पार्टीज। तो सर स्वैप्स बोलते हैं जब हम एक एग्रीमेंट करते हैं एक्सचेंज किस चीज के लिए? कैश फ्लो या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन टू पार्टी। फिर है म्यूचुअल फंड। सर म्यूचुअल फंड तो आपको सबको पता है सर, सबसे आसान तरीका है ना, क्या कह रहा है? पूल्ड इन्वेस्टमेंट इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक, बॉन्ड एंड अदर सिक्योरिटीज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। ऑब्वियस सी बात है यार, म्यूचुअल फंड में हम यूनिट्स के तौर पर खरीदते हैं जी। अब यूनिट्स के तौर पर जब हम खरीदते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कई कंपनियों पर इन्वेस्ट किया होता है ना, और उस इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छे एकदम बहुत एक्सपर्टीज लोग बैठे होते हैं और वो बताते हैं भैया आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, हमारे यहाँ पे बढ़िया आपका रिटर्न मिलेगा। फिर है एक्सचेंज ट्रेड फंड, ये भी एक तरह का इंडेक्स फंड ही है। फंड दैट आर ट्रैक्ड एंड इंडेक्स कमोडिटी सेक्टर दैट आर ट्रेडेड लाइक स्टॉक्स ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। तो ये फंड है जो ट्रैक करता है इंडेक्स को, कमोडिटी को और सेक्टर को, और ट्रेड करता है स्टॉक ऑन स्टॉक एक्सचेंज पर। ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सर ये भी तो एक तरह का सिक्योरिटीज मार्केट का ही चीज है जी। जैसे बताता हूं, ट्रेजरी बिल्स पढ़ लिए हम लोग, है ना, लॉन्ग टर्म जी बिल्स पढ़ लिए, ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया पढ़ लिए, कैश मैनेजमेंट बिल पढ़े, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये देखो बेसिक है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज, जीरो कूपन बॉन्ड्स, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, है ना, सेविंग बॉन्ड्स, ट्रेजरी नोट्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, ये सारे बॉन्ड्स हमें बेसिक है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, एक एक बार चर्चा करें, आ जाओ फटाफट चर्चा करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए। चलो चलो, ट्रेजरी बॉन्ड्स शॉर्ट टर्म होता है। ट्रेजरी बिल्स क्या है? शॉर्ट टर्म है, आरबीआई इशू करती है, अभी हमने पढ़ा, देखिए समझ में आया जी? बिल्कुल। सर डेटेड सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म होता है, एज ए नेम सजेस्ट आर लॉन्ग टर्म इन नेचर, देयर मैच्योरिटी पीरियड कैन वेरी फ्रॉम 5 इयर्स टू 40 इयर्स। ठीक है, तो ये तो भैया डेटेड सिक्योरिटीज है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है। ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, भैया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इजीली ट्रेड कर सकता है सेकेंडरी मार्केट में वेरियस पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, बैंक, इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो भैया ये इसमें ये कुछ नहीं था, ये बकवास है। ये यहां से पढ़ो, यहां से, ये यहां से जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है। जीरो कूपन बॉन्ड अभी मैंने पढ़ाया था आपको, टी बिल्स तरह का ही होता है। क्या होता है सर? जहां पे क्या करती है आरबीआई जो है ना, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डू नॉट प्रोवाइड इन्वेस्टर पीरियडिक रिटर्न, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इज दैट दे शुड, हां देखो यही बात ध्यान समझो, जैसे मैंने टी बिल्स में बताया था वही, कि इश्यू कर देता है डिस्काउंट प्राइस पे और रिडीम कर लेता है वो पूरा फुल प्राइस पे। डिस्काउंट प्राइस पे इशू करने का क्या मतलब हुआ? बोला 1 लाख का बॉन्ड इशू कर रहे हैं, 1 लाख का बॉन्ड इशू कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पे, मतलब 1 लाख का 10% 10,000 पे क्या हुआ? डिस्काउंट हो गया 10,000 जी। तो 1 लाख का बॉन्ड, बोला भैया हम 1 लाख का तुमको बॉन्ड का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ठीक है ले लो, ठीक, हमको तुम 90,000 दो, ठीक, और जब हम तुमको रिडीम कर लेंगे, जब तुम हम हमारा बॉन्ड वापस ले लेंगे तो हम तुमको 1 लाख रुपए दे देंगे। समझ में आ गया जी। फिर कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिजाइन टू सेफगार्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, महंगाई के लिए, बाय एडजस्टिंग द प्रिंसिपल अमाउंट अकॉर्डिंग टू चेंजेस टू द इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो भैया कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड वो बॉन्ड है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिजाइन किया गया है सेफ गार्ड करने के लिए, इन्फ्लेशन के लिए। किसके लिए? इन्फ्लेशन के लिए, ताकि हम एडजस्ट कर सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट को अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द इन्फ्लेशन इंडेक्स। ठीक है। फिर है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। सर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स क्या है? सर ये प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को वैरिंग लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट दैट आर रिसेट एंड रेगुलर इंटरवल डिपेंड ऑन द रेफरेंस रेट। ठीक है, ये क्या है सर? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो सेफ वे देता है प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनी फ्लक्चुएशन इंटरेस्ट। ठीक है,
किसी भी फ्लक्चुएशन इंटरेस्ट रेट से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो सेफेस्ट वे प्रदान करता है। सेविंग बॉन्ड्स क्या हुआ सर, ये भी गवर्नमेंट बॉन्ड है जो ऑफर करता है कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट, है ना, और मैनी टैक्स बेनिफिट देता है ताकि वो इंकरेज कर सके रिटेल इन्वेस्टर को अपने कैपिटल को सेव करने के लिए। बेसिक है, बहुत बेसिक, एक लाइन का है, नोट्स डाल दूंगा, पढ़ लेना। ट्रेजरी नोट्स, ठीक है सर, ये क्या है सर, ये मीडियम टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है दैट कम विद अ मैच्योरिटी पीरियड रेंजिंग फ्रॉम ईयर टू 10 ईयर्स, 1 साल से 10 साल के बीच में आता है। also पे कंसिस्टेंट एंड रेगुलर इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर, ठीक है, तो ये रेगुलर और क्या है, कंसिस्टेंट इंटरेस्ट देता है इन्वेस्टर को। ट्रेजरी बॉन्ड सर, इसका भी टाइम क्या होता है सर, 1 साल से 10 साल के लिए होता है। रेगुलर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यहां भी मिलता है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। अब फटाफट से जल्दी से मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का आप डिफरेंस देख लीजिए। ये क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए सर, ये लॉन्ग टर्म के लिए। इनफॉर्मल होता है, ये फॉर्मल होता है। इसमें ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट डिपॉजिट ट्रेड करे जाते हैं। यहाँ पे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, रिटेन अर्निंग, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, यूरो इशू सारे आते हैं सर। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल ब्रोकर हर कोई इशू करता है। ये इसमें कमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, नॉन बैंकिंग ये भी इशू करता है सर। रिस्क फैक्टर इसमें लो है, इसमें ज्यादा है सर। लिक्विडिटी इसमें हाई है, यहाँ लो है सर। ये आपका फुलफिल शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए है, ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट के लिए, ये विद इन ईयर के लिए है, टाइम ये मोर देन 1 ईयर है सर। यहाँ लिक्विडिटी ऑफ फंड्स जो है इंक्रीज होता है, ज्यादा है, इसका मेरिट है सर। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इकोनॉमिक ज्यादा होता है सर। रिटर्न इन्वेस्टमेंट इसका लेस है, इसका हाई है। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा लंबा टाइम उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा, सॉरी रिटर्न ज्यादा, ठीक है, और कंपैरेटिवली हाई तो होगा ही रिटर्न, ठीक है। तो ये रहा आपका प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, जिसको हम लोग फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। बेसिक है, आप पढ़िएगा और अच्छे से समझ में आएगा, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।